बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गर्माहट बढ़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस वक्त प्रशांत किशोर बीजेपी नेताओं पर हमलावर हैं, आरोप लगा रहे हैं। किस नेता ने क्या कहा, क्या किया, किन नेताओं का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे पैसे का लेन देन होता है, कैसे फर्जीवाड़ा होता है। आज प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में बहुत बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्सअप न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, पीके किस्तों में आरोप लगा रहे हैं। इस किस्त को सुनिए जरा। प्रशांत किशोर किस तरीके से सबूत के साथ मंगल पांडे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की इसमें क्या भूमिका है, ये भी बता रहे हैं। सुनिए जरा। अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। ये मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को क्या प्रूफ है, अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे हैं एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है। अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाबता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया है। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए। 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया, और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहां पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है। पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 86 लाख रुपया गया है। तो ये जो हम लोगों ने देखा, ये 86 लाख रुपया आया कहां से? तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया? वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने जिगरी यार हैं, कितना इनका आपस में दोस्ती है। ये भाई साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। ये हालत है यहाँ पर। अब आप कहिएगा कि इससे कौन सा बड़ा बात है। अब दूसरा इनका सुन लीजिए, मंगल पांडे जी का। इन्होंने ये पैसा लेने के बाद, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इनको पैसा मिला, उसके बाद 2019 तक ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज, इसको डिग्री देने का अधिकार नहीं था। ये बीपी मंडल, जो वहां पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए ये लोग डिग्री देते थे। तब सीधा क्विड प्रो को में आ जाइए। पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने मदद की, और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 बरस से जिस कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार नहीं था, वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। ये है हम लोग के भाई साहब, मंगल काल लाने वाले मंगल पांडे का पहला केस। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने पूरे सबूत के साथ दस्तावेज दिखाते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी दिलीप जायसवाल के संबंधों पर क्या खुलासा किया। बस यहीं पर प्रशांत किशोर नहीं रुकते हैं, अभी किस्तों में कुछ और बाकी है। चलिए प्रशांत किशोर से एम्बुलेंस घोटाला के बारे में सुनते हैं, किस तरीके से मंगल पांडे पर अगला इल्जाम प्रशांत किशोर के द्वारा लगाया जा रहा है, वो भी जरा सुन लीजिए। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप सी के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप सी का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले 2 ही यहाँ पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर।
सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही, उसमें बिड हुआ। एम्बुलेंस जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपया। 2 बरस के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया। 22 अप्रैल 2025 मंगल पांडे जी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, तो इन्होंने 3 ही बरस में 22 से 25 होने में अब एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया? 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा करिश्मा। इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया? सुन लीजिए कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था उसका टेक्निकल ग्राउंड पर बिड इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले विंग में एसी हो, ड्राइवर वाला केबिन में एसी न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में एसी देंगे जिसमें ड्राइवर के पास भी एसी होगा और पेशेंट वाले में भी एसी होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा, या उनके जो डीलर हैं, कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है। जिस एंटिटी को ये मिला है, ये वही एंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो इस तरीके से बिहार में राजनीतिक घमासान शुरू है। लगे रहिए, देखते रहिए हेड्स अप न्यूज।